विष्णु के इसी मोहिनी रूप ने तो हमें छला है आचार्य। इसीलिए हम इससे इतनी घृणा करते हैं। आराध्य, मुझे आभास हो रहा है कि समुद्र मंथन में अब शीघ्र ही अमृत प्राप्त होने वाला है। आराध्य, देवताओं और असुरों में जो अनबन है वो अमृत उत्पन्न होने के पश्चात और अधिक बढ़ जाएगी। उस परिस्थिति का समाधान आपको ही सोचना होगा। चिंता मत कीजिए आराध्य, देवताओं और असुरों के मध्य में अनबन ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही एक उपाय सोच रखा है। की मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी, वो क्षण आ गया। अब इस समुद्र के गर्भ में से अमृत उत्पन्न होगा, जिससे मैं ग्रहण करके अमर और अविनाशी हो जाऊंगा। महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है। महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है। धर्म अनीति अनीति का ये आत्म मंथन है। था, हमारे प्रयासों का फल हमें मिल ही गया। हमें दिव्य अमृत कलश के दर्शन हो ही गए, और यह केवल और केवल नारायण की कृपा द्वारा संभव हो पाया है। स्वागत है आपका देव धन्वंतरी। सभी देवताओं और असुरों की ओर से जिन्होंने इस मंथन को सफल करने के लिए अत्यंत बल और परिश्रम का निवेश किया है, मैं सभी की ओर से आपका आभारी हूँ। आभारी हूँ कि आप ये अमृत कलश हम तक पहुँचा पाए। अब इस अमृत कलश का दायित्व मैं आप पर सौंपता हूँ नारायण। शीघ्र ही अमृत ग्रहण करके अमर हो जाते हैं। कदापि नहीं, हम देवता अमृत कलश तुम असुरों तक पहुंच नहीं देंगे। अन्यथा तुम असुर हम देवताओं को अमृत ग्रहण करने ही नहीं दोगे। इसलिए सर्वप्रथम अमृत हम देवताओं को प्राप्त होगा, उसके बाद असुरों को। इतना अधिक मत बोलिए, ये मत दर्शाइए कि आप देवता बहुत कुलीन और सज्जन हैं, और हम असुर कपटी और छल्ली। कब तुम भी नहीं हो। अमृत तो पहले हम असुर ही पिएंगे, कदापि नहीं। अमृत हमारा है, हमारा है अमृत। जिसका भय था वही हो रहा है नारायण। यदि ये वाद विवाद रोका नहीं गया तो शीघ्र ही ये घमासान में परिवर्तित हो जाएगा। कृपया करके इसे रोकिए। नहीं आराध्य, मैं नहीं,
इसका सुझाव तो कोई और करेगा। ये पायल की ध्वनि अचानक से कहां से गूंज रही है? कितनी मनमोहक है ये पायल की ध्वनि। कौन है आप देवी? मैं वो हूँ जिसकी मधुर ध्वनि सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैं वो हूँ जिसके रूप के समक्ष सूर्य और चंद्रमा दोनों का तेज फीका पड़ जाता है। मैं वो हूँ जो सभी के मन को मोह लेती है। मैं हूँ मोहिनी। मोहिनी? हे नारायण, ये केवल आपका मोहिनी स्वरूप ही है जो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर छिड़े इस घमासान पर विराम लगा सकता था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सब में विवाद इस बात को लेकर चल रहा है कि अमृत कौन सब में समान रूप से बांटेगा। यदि आप सब चाहें तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तुम कैसे हमारी सहायता करोगी? मेरा तो कार्य ही ये है। अब मैं क्या कहूँ? इस संसार में यदि मुझे कुछ आता है तो वो है किसी को मोह लेना। यूँ समझ लीजिए कि मेरा जन्म ही हुआ है सभी में समान रूप से अमृत बांटने के लिए, क्योंकि ना तो मैं देवताओं के पक्ष में हूँ ना ही मैं असुरों के पक्ष में हूँ। अरे मैं तो एक अप्सरा हूँ। क्या हूँ? अप्सरा। हाँ, तो मेरे लिए तो देवता और असुर दोनों ही समान हैं। पर मेरा तो कहना ये है कि आप इतना विशाल कार्य करने जा रहे हैं और विवाद करके सब कुछ भंग कर रहे हैं, इसका भला क्या लाभ होगा? मेरी बात माने तो ये शुभ कार्य एक विशाल उत्सव मना के ही संपन्न कीजिए। मैं आप सबके लिए नृत्य कर सकती हूँ और अपने हाथों से समान रूप से देवता हो या असुर अमृत पिला सकती हूँ। आप तो बड़े ही ज्ञानी और समझदार प्रतीत होते हैं और समझदारी दिखाने का समय आ गया है। मेरी जैसी अप्सरा के हाथों अमृत पान करने का यह अवसर जीवन में एक ही बार मिलता है। यदि आप सौभाग्यशाली हो तो क्या इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे आप? यदि तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आप सबको तो कोई आपत्ति नहीं है? हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी देवता अमृत पान महोत्सव के लिए सज्ज हैं। क्यों देवगण? तो फिर देरी किस बात की है? चलिए अमृत पान महोत्सव आरंभ करते हैं।